बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे फैटी लीवर यानी कि लीवर पे चर्बी का चढ़ जाना। इसकी वजूहात क्या है, इसकी सिम्टम क्या है, इसका इलाज क्या है, इसकी बात इंशाल्लाह करते हैं। तो फैटी लीवर की सबसे बड़ी वजह पेट का बढ़ जाना, वज़न का इजाफा जो है, इंसान का पेट ज़्यादा बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से दूसरी वजह इसकी शुगर का ज़्यादा होना, खून में शुगर की मकदार बढ़ जाती है, तो उस वजह से भी फैटी लीवर जो है उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से खून के अंदर चर्बी का बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से फैटी लीवर बन जाता है। और थायराइड, ये भी एक वजह है फैटी लीवर होने का। अब इसकी तशख़ीस कैसे है, इसकी डायग्नोज कैसे हो सकती है? तो वैसे तो बहुत कम केसेस ऐसे आते हैं कि जिनकी स्पेशल डायग्नोज जो है वो फैटी लीवर की बेस पे ही की जाए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मरीज़ डॉक्टर के पास किसी और वजह से जाता है और अपनी बीमारी लेके जाता है, बहुत तकलीफ लेके जाता है, जो कि स्पेशली एब्डोमिनल प्रॉब्लम होती है। तो जब पेट का एक्सरे अल्ट्रासाउंड होता है तो उसमें अक्सर जो है वो फैटी लीवर की डायग्नोज होती है कि फैट हमारा जो है वो भी मुतासर होता है। इसके अलावा एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, ये भी मदद देता है इसके टेस्ट में, इसकी जो है डायग्नोज में, उससे भी मदद हासिल की जा सकती है। और इसी तरह से कुछ इसके सिम्टम भी हैं, कोई अलामात हैं जो मरीज़ महसूस करता है। तो इसके सिम्टम में जो है वो सबसे पहले जो है कि मरीज़ जो है अपने आप को थका हुआ महसूस करेगा, जिस्मानी तौर पे अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता है, कमज़ोरी महसूस करेगा, थकावट होगी, बगैर कुछ किए भी वो अपने आप को बहुत जो है वो एक फटीग जो है ना वो महसूस करेगा। भूख की कमी, वो भी इसकी अलामात में से एक अलामत है कि भूख की वो कंडीशन नहीं रहती जो हालत में अच्छी हालत, सेहत की हालत में होती है, तो भूख भी कम हो जाती है, बल्कि कई दफ़ा तो बहुत ही जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से मरीज़ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिस्म में ख़ारिश या दाने निकलने, ये भी फैटी लीवर की अलामात में से एक अलामत है। अगर हम देखें तो पेट के राइट साइड पे, दाहिनी साइड पे पसलियों के साथ तकरीबन पर स्किन पे कभी कभी कुछ मुख्तलिफ किस्म के दाग धब्बे भी देखे जाते हैं, वो भी फैटी लीवर की बीमारी को ज़ाहिर करते हैं। तो ये कुछ इस तरह की अलामात हैं कि जिनको देख के ये थोड़ा सा महसूस होता है कि शायद किसी मरीज़ का जो लीवर है वो डिस्टर्ब हुआ हुआ है। इसमें कै और मकड़ी, ये भी जो है एक इंडिकेटर है कि इससे भी थोड़ी सी मदद मिलती है कि फैटी लीवर होने का चांस है। अब इसकी जो है इलाज जो है उसमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले यही है कि जो जिन वजूहात की बिना पे जो मैंने पहले अर्ज़ की हैं, अगर उन्हीं को कंट्रोल किया जाए तो सबसे बेहतर इसका इलाज ये है। इसके अलावा कुछ मैं मेडिसिन भी बताऊँगा, उन मेडिसिन को यूज़ करके भी बड़ी हद तक फैटी लीवर पे हम कंट्रोल पा सकते हैं। तो एहतियात में से जो है वो सबसे पहले यही है कि अपना वज़न जो है उसको कम किया जाए। अपना वज़न जो है वो BMI के मुताबिक हो, बस बॉडी मास इंडेक्स जो है उसके हिसाब से होना चाहिए, और अपने वेट को जो है स्पेशली अपने जो पेट का वज़न है उसको मेंटेन रखा जाए। उसके बाद चर्बी के जो खून के अंदर चर्बी है, ट्राइग्लिसराइड जो है उनको कम करने की कोशिश की जाए। उसके लिए हम एक्सरसाइज करें, वॉक करें और थोड़ा सा मशक्क़त वाला काम करें, ताकि हमारे ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो भी कंट्रोल रहें और फैटी लीवर पे कंट्रोल पाया जा सके। अपनी शुगर को ज़रूर मेंटेन करना चाहिए। अगर शुगर ज़्यादा है तो उसको जिस तरीके से भी हम कंट्रोल करें तो उसके लिए वो भी बहुत ज़रूरी है फैटी लीवर को कंट्रोल करने में। इसके अलावा जो मेडिसिन है वो भी इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो एहतियात में से जो है जिस्म के अंदर जो चर्बी इकट्ठी हो रही होती है उसको हमें खारिज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एहतियात लाज़मी करनी चाहिए। और इसका फैटी लीवर का जो ट्रीटमेंट है, जो इलाज है,
वो भी बर वक्त करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि लोग जो है इसको इतना सीरियस नहीं लेते, बल्कि इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसकी जो अलामात होती हैं, जो इसकी तकलीफ होती है, वो कोई इतनी क्रिटिकल नहीं होती, इतनी शदीद नहीं होती कि जिसको इमरजेंसी समझ के ट्रीट किया जाए। लेकिन अगर लंबे अरसे तक हमारा फैटी लिवर रहे, इसका बर वक्त इलाज ना करें, तो ये लिवर के लिए बहुत ही एक संगीन खतरे की घंटी है। क्योंकि लिवर में कुछ भी, कोई भी अल्लाह ना करे, कोई बड़ा मसला पेश आ सकता है। हमारा जिगर जो है वो फैटी लिवर की वजह से काफ़ी मुतासर हो सकता है। तो इसलिए इसका बर वक्त जो है इलाज करना चाहिए। जैसे मैंने पहले अर्ज़ की है कि कुछ हमें एहतियात करनी चाहिए, जो स्टेप्स लेने चाहिए, और साथ साथ अद्वियात भी इस्तेमाल करनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे 2 होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करूँगा, जो बहुत ही कारआमद मेडिसिन है लिवर के फंक्शन के लिए और फैटी लिवर को कंट्रोल करने के लिए। इनमें सबसे पहले फास्फोरस। फास्फोरस आपने 30 ताकत में लेनी है, तो ये दिन में 3 दफ़ा आप इस्तेमाल करें इसको। 2 बूंद पानी में डाल के इसके 5 ड्रॉप, तो पानी में इस्तेमाल करके आप इनको पिए सुबह, दोपहर, शाम, हर 4-4 घंटे के बाद है। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है चैरिटोनियम। ये क्यों ताकत में आपने लेनी है। इसके लिए 5 ड्रॉप जो है ये आपने दिन में 2 दफ़ा यूज़ करने हैं, खाने के आधा घंटा के बाद आपने जो इस्तेमाल करनी है। दोनों मेडिसिन जो है इनको आपने अल्टरनेटिव इस्तेमाल करना है। इनकी शेड्यूल इस तरह से बनाया जा सकता है कि एक मेडिसिन जो है वो खाने से पहले ले ली जाए, आधा घंटा पहले, और दूसरी मेडिसिन जो है वो खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल कर लीजिए। फास्फोरस आप पहले इस्तेमाल कर लें और चैरिटोनियम जो है उसको आप बाद में इस्तेमाल कर लें। इनको रोटेट करना है ताकि इनको इस्तेमाल ना करें, उससे आपको इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो ये दोस्तों कुछ इसका इलाज फैटी लिवर का था, और जो इसकी अलामात हैं, जो इसके सिम्टम हैं, वो मैंने बताए हैं। उम्मीद है कि जिन लोगों को भी इसका कोई मसला है फैटी लिवर का, वो काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करने में कामयाब होंगे और उनको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातुहू।